बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तामीराती मटेरियल की कीमतों में 17% इजाफा। अब सरकारी मंसूबों के लिए भी बजट बढ़ाना पड़ेंगे। सीमेंट की बोरी 120 रुपये महंगी हो चुकी है। स्टील की कीमत 125 रुपये से बढ़कर 150 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। अव्वल मयार की 1000 ईंट के दाम भी 500 रुपये बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर इजाफा मंजूर। इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। मेरा घर मेरी जन्नत। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीबों से अपनी छत भी छीन ली। महंगाई का एक और वार। पंजाब सरकार ने तामीराती मटीरियल 17% तक महंगा कर दिया। गरीबों के लिए सर छुपाना और भी मुश्किल हो गया। महकमा खजाना पंजाब ने तामीराती मटीरियल के लिए नए रेट्स जारी कर दिए हैं। तब्दीली सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर तामीराती मटीरियल महंगा किया। सीमेंट का बैग 120 रुपए महंगा। सरकारी सतह पर सफेद सीमेंट का बैग 1350 रुपए का हो गया है। स्टील की कीमत 125 से 150 रुपए फी किलो कर दी गई है, जबकि अव्वल ईंट भी 500। शहरी अपने घर जल्द तामीर कर लें। नए रेट्स का इतलाक 1 जनवरी से होगा। गरीब की मुर्गी दाल भी महंगी हो चुकी है। बहावलपुर में 2 हफ्तों के दौरान दालों की कीमतों में 10 से 15% गरीब से निवाला छीन लिया। 2 हफ्तों के दौरान दाल की कीमतों में 10 रुपए से 50 रुपए तक का इजाफा हुआ। दाल मसूर 50 रुपए इजाफे के साथ 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना था कि दाल और चिकन की कीमतें बराबर हो चुकी हैं। दाल जो हमारे खाने के लिए थी वो थी 120 100 रुपए 120 चल रही थी। अब तो उन्होंने 150 कर दिया है, 180 कर दिया है। ये हमारी एक दाल खाने की थी, दाल मसूर, वो भी अब महंगी कर दी। हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी पहुंच सिर्फ दाल तक होती थी, वो भी एक हफ्ते में 50 रुपए बढ़ गई है। मुर्गी तो दूर की बात है ना, अब दाल भी नहीं किसी गरीब से खाई जाती तो फिर कहाँ जाए? अब क्या लेके बंदा खाए? कुछ भी नहीं खा सकता। शहरियों ने हुकूमत से दालें सस्ती करने का मुतालबा किया है। सबसे दरख्वास्त ये की जाती है और अपील की जाती है, जो दालों का रेट था 100 रुपये 90 रुपये, वो इस टाइम 270-80 रुपये पहुँच गई है। तो लिहाजा यह है कि इस चीज़ को ना प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट सबसे की जाती है कि इसको कम किया जाए। आए रोज दालों की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। दालें और चने की कीमतें 20 से 40 रुपए फी किलो बढ़ चुकी। गरीब की हांडी का गोश्त हमेशा से दाल ही रही है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने दालों से भी महरूम कर दिया है। दाल चना 20 रुपए इजाफे के बाद 172 रुपए, दाल माश 30 रुपए इजाफे के बाद 280 रुपए, दाल मूंग 22 रुपए इजाफे के बाद 172 रुपए, दाल मसूर 40 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए फी किलो हो गई है। सफेद चना 40 रुपए महंगा होकर 220 रुपए, जबकि काले चने 20 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए फी किलो हो गए। शहरी हुकूमत कारकर्दगी पर नाला है। महंगाई बड़ा तंग किया है। 600 जाड़ी है, 680 मुसलमान जुमा चाहिए। जुमा लोग जुमा पढ़ते से मजदूरी वास्ते खड़े हैं। बेरोज मजदूरी लगती नहीं, हालात तंग हैं। कोई हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं करती। महंगाई जोर पा गई है। असा गरीब आदमी आटा गिनू, दाल गिनू, सब्जी गिनू, के मरू निके बाहर आटा महंगा हो गया, हर शय महंगी होगी। ऐसा गरीब के मरू के बनू। मजदूर की रोजी तो वैसे भी हवाई होती है, दिहाड़ी लग गई तो ठीक, वरना अल्लाह हाफिज। शहरियों को कहना था कि हुकूमत महंगाई फौरी कंट्रोल करे। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खुशाब में गैस बहरान के बाद लकड़ी भी महंगी हो चुकी है। गीली लकड़ी 600, गीला गुटका 700 रुपये, जबकि खुश्क लकड़ी 800 रुपये फी मन हो चुकी है। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। यूं तो सर्दियों का मौसम किसको पसंद नहीं, लेकिन खुशाब के बासी सर्दी आने पर गैस बहरान और लकड़ी महंगी होने पर परेशान हैं। मुंह जोर महंगाई पर शहरियों ने हुक्मरानों को खरी खरी सुना दी। साढ़े ना मेहरबानी करो, असा गरीब लोग किदे वंजी? बड़ी महंगाई हुई पे, लकड़ी बड़ी महंगी, गैस लभदा कोई नहीं, क्या करी किदे वंजी? इस मेहरबानी करो, गैस घट करो, कोई रियायत करो अस गरीब बना। खुशाब के बासियों का कहना था कि गरीब आदमी कहाँ जाए, कुछ तो रहम किया जाए। गैस आती नहीं, जबकि लकड़ी महंगी है। गीली लकड़ी 600, गुटका गीला 700 रुपए, जबकि खुश्क लकड़ी 800 रुपए फी मन है। टाल मालकान भी लकड़ी की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। बड़े मजबूर हाँ भाई, परेशान हाँ। इस इमरान खान की वजह तो बड़ियां परेशानियां हैं। इस बहुत महंगी कर दी थी, हर चीज गुजारे करने औखे हो गए, बड़े मसले मसाइल हैं। शहरियों का कहना था कि रियासत माँ के जैसे होती है, लेकिन यहाँ तो बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को बेमौत मरने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई के सताए शहरियों ने लकड़ी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रोही, खुशाब।
बहावलपुर के मजदूर काम ना मिलने पर परेशान हैं। कहते हैं कमर तोड़ महंगाई की वजह से अब पेट भरना भी मुश्किल हो चुका है। बहावलपुर के मजदूर काम न मिलने पर परेशान, रोजाना खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर। कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से एक वक्त की रोटी भी पूरी करना मुश्किल हो गया है। मजदूर की बहुत मुश्किल हालात हैं कि उधर से महंगाई है और उधर से काम नहीं है, रोजगार कम है और हालात जो है ना बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। भाई मजदूर बंदे हैं, सुबह से आए हैं, झाड़ी नहीं लगी है, 3-4 दिन हो गए झाड़ी लगती नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी भी महंगा हो गया है, रोजगार है नहीं, इधर खड़े हैं चौक में। मजदूरों ने दिहाड़ी न लगने के साथ साथ मुनासिब उजरत न मिलने का भी शिकवा किया। महंगा जोर है बच्चा, 4 हफ्ते थी काम कोई भी नहीं लगा। अल्लाह के आस पे बैठे हैं, हमारे लीडर को अल्लाह पाक हिदायत दे, कोई महंग को हटाए। हम गरीब मर गए, तड़प रहे, चीख रहे हैं बेटा। हम अपने मांगते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं इतनी घट है मजदूरी। 6 बच्चे, हम बस एक दिन की रोटी पकती है, एक दिन की नहीं पकती। दिहाड़ी न लगने के बाद मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। हुकूमत को फौरी हल निकालना होगा। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल, लंडा बाजार भी महंगा हो गया। सर्दी तो आ गई मगर लंडा बाजार में खरीदार नहीं आए, दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे। बहावलपुर का लुंडा बाजार भी महंगाई की लपेट में आ गया। सर्दी तो आ गई मगर खरीदार न आए। दुकानदारों का कहना है कि डॉलर और तेल की कीमतों में इजाफे के बाद लुंडे का माल भी महंगा हो गया है। अब मार्केट में पहले जैसा रश नहीं रहा, दुकानों का किराया देना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल या इतना रश होता था, इस साल तो कोई है नहीं, महंगाई की वजह से न गाहक है। आपके सामने है मार्केट, यहाँ पहले फिरने का, मोटरसाइकिल खड़ा होने का जगह नहीं होता था, अब गाड़ी लाके खड़ा करो। लुंडा बाजार में आए खरीदारों का कहना है कि आम जैकेट का रेट भी 1000 तक का हो गया है। ये बहुत महंगाई है, हम क्या करें। अभी ये जस्सी का पूछा है, ये कह रहा है ये है जी 850 रुपए की, हमारे 300 रुपये दिहाड़ी है, 850 की जर्सी कैसे लेंगे। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही, बहावलपुर। उधर जामपुर में पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में कचहरी चौक से ट्रैफिक चौक तक रैली निकाली गई। जामपुर के जिले अवाम की खातर सड़कों पर आ गए। जिले सदर राजनपुर सरदार वकास नवीद खान गुरचानी और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा तारिक मुगल की क़यादत में महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। जिले सदर का कहना था कि मुल्क में लाकानूनियत है, पेट्रोल, चीनी, खादें सब कुछ महंगा है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, खादें महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, उस हवाले से हमने आज ये एहतजाजी रैली निकाल ली है जिला राजनपुर में और इंशाल्लाह ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। जिलाई जनरल सेक्रेटरी मिर्जा तारिक मुगल ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहते हैं तब्दीली सरकार ने गरीबों को सिर्फ महंगाई का तोहफा दिया है। मलिक इहसान इमरान रही का कहना था कि तब्दीली सरकार ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। महंगाई के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हुक्म से मुल्कगीर एहतजाज है। जुम्मे के बाद आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है इस नियाजी हुकूमत के खिलाफ, खासकर महंगाई और गैस की किल्लत के खिलाफ। एहतजाजी रैली में जियालों ने हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी भी की। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर एहतजाज किया गया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की और हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए और इस बात का अज़म किया गया कि मौजूदा हुकूमत को घर भेज कर अवाम को इस मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। महंगाई के आफ्टर शॉक सामने आने लगे हैं। महंगाई से सताया दूल्हा पीपल्स पार्टी की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली में पहुंच गया। हुकूमत और महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई से जहां आम शहरी मुतासिर हुआ, वहीं दूल्हा भी महंगाई से तंग आकर पीपल्स पार्टी की एहतजाजी रैली में पहुंच गया। गले में हाथ डाले दूल्हा ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। रैली जब कॉलेज रोड पर पहुंची तो उकाड़ा से आने वाली बारात का दूल्हा बारात को छोड़कर एहतजाजी रैली में शामिल हो गया। दूल्हा का कहना था कि महंगाई की वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो गया, लेकिन हुकूमत को अवाम का एहसास तक नहीं है। जान में शामिल है और महंगाई बहुत है, हम कहते हैं थे कम होना चाहिए। बारात छोड़कर दूल्हा का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली में शामिल होना हुक्मरानों की पॉलिसियों के मुंह पर तमाचा है। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रूही, बहावलनगर। आखिरकार वालिदैन और तलबा की सुनी गई। बच्चे बना लें प्लान। मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया।
मुल्तान समेत सुबह भर के स्कूल 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। बच्चे बना लें प्लान, छुट्टियों का हो गया ऐलान। सर्दी और धुंध बढ़ते ही बच्चों की मौजें लग गईं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान समेत सूबे भर के तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सर्दी और धुंध की वजह से तलबा और तालिबात को तालीमी इदारों में आने जाने के दौरान मुश्किलात का सामना था। मौसम सरमा के सिलसिले में दी जाने वाली छुट्टियों का आगाज 23 दिसंबर से होगा। छुट्टियों का सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहेगा। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए छुट्टियों के दौरान तमाम तलबा वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। तातीलात का मकसद ज्यादा से ज्यादा तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाना है। मुल्तान से खबर दें, नो वैक्सीनेशन नो सर्विस का अमली तौर पर आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का रात के मुख्तलिफ बस स्टैंड का दौरा बगैर वैक्सीनेशन सफर करने वाले 2 शहरियों को अपनी निगरानी में डोज लगवाए गए। मुल्तान में नो वैक्सीनेशन नो सर्विस मुहिम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने रात गए मुख्तलिफ बस स्टैंड का दौरा किया, टिकट काउंटर और बसों में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक्स किए। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बगैर वैक्सीनेशन सफर करने वाले 2 शहरियों को अपनी निगरानी में डोज लगवाए। डिप्टी कमिश्नर ने बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट टिकट फराहम करने पर बस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। ट्रांसपोर्ट समेत तमाम शोबों में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को लाजिम करार दिया। अभी आपको बताएं, मुल्तान में यूरिया खाद के फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। किसानों का कहना था कि डीलर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान सिर्फ मंजूर नजर अफराद को ही नवाजने में लगे हैं। हुकूमत इस पर नोटिस ले। किसानों को रिलीफ देने के हुकूमती दावे छूमंत। मुल्तान के नवाही इलाके राजा राम की सूरत हाल ने हुकूमती दावों की कली खोल दी। किसान लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी यूरिया खाद से महरूम। कहते हैं डीलर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान सिर्फ अपनों को नवाज रहे हैं। सुबह कहेगा हमें कोई खाद वगैरह नहीं, हमारे शनाख्ती कार्ड धक्के दिए, बुजुर्ग की बेइज्जती की है। सब सर किसी किस्म को, मजलूम को, गरीब आदमी को किसी किस्म की कोई खाद नहीं। जो भी यहाँ आके खड़े हुए हैं वो काश्तकार हैं, कोई बेचने के लिए या कोई और काम के लिए नहीं, अपनी गंदम के घेरने के लिए आए हैं। काश्तकारों का कहना था कि किसान कार्ड हमारे मुंह पर मार दिए गए। सिर्फ मन चाहे अफराद को खाद दी जा रही है। सुबह से लंबी लाइनों में खड़े हैं। इन्होंने हमें एक बोरी नहीं दी। हमारे शनाख्ती कार्ड और ये जो है अपना ज़राई कार्ड ये फेंक दिए गए हैं और हमें धक्के दिए गए हैं। हमें इस लिस्ट की जिसमें इशू हुई है इसकी कॉपी चाहिए और हमें खाद चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काश्तकारों ने हुकूमत से किसान दोस्त पॉलिसियां बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियाँवाली में यूरिया खाद का मसला हल हो गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक मोहम्मद नवाज कहते हैं 25,000 थैले मंगवा लिए हैं, अब खाद की किल्लत नहीं होगी। यूरिया खाद न मिलने से काश्तकार परेशान हैं। दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक मोहम्मद नवाज कहते हैं 25,000 थैले मंगवा लिए गए हैं। यूरिया खाद की फरामी जारी है। महकमा ज़राअत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मियाँवाली हिल के दिन रात स्ट्राइक में लगे हैं और अल्लाह के फजल से अब यूरिया की सप्लाई निहायत अच्छी हो गई है। इन 2 दिनों में 25,000 बैग यूरिया के जिला मियाँवाली में आए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी मलिक मोहम्मद नवाज ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर और महकमा ज़राअत की काविशों से मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदा हो चुका है। अब मियाँवाली को डिलीवरी नहीं रुकेगी। प्राइवेट बिजनेस है, डीलरों की बुकिंग है, उस हिसाब से जो सप्लाईज आती हैं। तो अभी DC साहब ने और मैंने जोर लगाया अल्लाह के फजल से और डिस्ट्रिक्ट मियाँवाली को सप्लाई में करायल्टी दिलवाई है FFC से। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि डीलर को एक शनाख्ती कार्ड पर 5 थैले फराम करने का पाबंद किया गया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँवाली। मुल्तान सफाई कंपनी की नाअहली शहर के मरकजी मार्केट कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। चौक फवारा से बोहर गेट रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद है। दुकानदार और शहरी सफाई कंपनी के खिलाफ फट पड़े। शहर ओलिया में सफाई के मसाइल ना हल हो सके, मरकजी मार्केटें कचरा कुंडी में तब्दील हो गईं। चौक फवारा से बोहर गेट रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर। दुकानदारों और शहरियों ने सफाई कमेटी के खिलाफ खूब भड़ास निकाले। कचरा हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और ये मोहल्ले वाले सारे आके कचरा डालते हैं, हम उनको मना करते रहते हैं। हमारी ये काम जो है यहाँ के जो काउंसलर वगैरह हैं
वो भी उठाने से गुरेज करते हैं। ताजरों का कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला सफाई करने नहीं आता, हफ्तों तक कूड़ा सड़क पर पड़ा रहता है। अब तो मार्केट में ताफुन भी फैल गया है। ये कचरे की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सड़क भी टूट फूट का शिकार है और जो भी आता है इधर ही कचरा फेंकता है। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इधर कचरे के लिए कुछ वो डब्बा रखा जाए। ताजरों का मजीद कहना था कि सफाई न होने के बायस कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। इंतजामिया नाकिस सूरत हाल का नोटिस ले। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मियांवाली इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। ग्राउंड की सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार। वजीर आजम के जलसे को एक हफ्ता गुजर गया मगर ग्राउंड खोदे गए गड्ढे अभी तक पुर नहीं किए जा सके। वजीर आजम के जलसे आम के बाद मियांवाली ग्राउंड की सूरत हाल अबतर हो गई। क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों को दिक्कत का सामना। खिलाड़ियों ने बताया कि ग्राउंड में स्कूटी के तहत खोदे गए गड्ढे ताहाल नहीं भरे गए, जिसकी वजह से खेलना मुश्किल हो गया है। खान साहब का ये जलसा था बिल्कुल पीटीआई का, यहाँ पे इन्होंने ये खड्डे बनाए थे कि ताकि यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ ना आए, ताकि लोगों की सिक्योरिटी का इशू था। कोई हफ्ता हो गया, शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। 11 तारीख को इमरान खान का जलसा था या 12 को, उसके बाद इन्होंने अभी तक ये फिल नहीं किया, जिसकी वजह ये होती है कि वो इस सामने पेज देखें, यहाँ हम खेल भी नहीं सकते। क्रिकेटर्स का कहना था कि इंतजामिया को गड्ढे भरने की दरख्वास्त थी मगर सुनवाई नहीं हुई। क्रिकेट खेलने के लिए बनाई गई पिचेस को भी नुकसान पहुंचा है। एमसी इंतजामिया से दरख्वास्त भी थी और रिक्वेस्ट भी की थी कि ये गड्ढों को बंद किया जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ अमल नहीं हुआ इन पे। बहरहाल हमारी फिर से अपील है एमसी से और मियांवाली हुकूमत से कि इसको गड्ढों को ना बंद किया जाए, ताकि हमें क्रिकेट के फ़रोग के लिए ना आगे हम जाएं और हमारे जो नौजवान प्लेयर हैं उनको मौका मिले इस ग्राउंड में आने का। नौजवानों ने मियांवाली इंतजामिया से फौरी तौर पर गड्ढे भरने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में अंजुमन ताजरान ट्रेडर्स एसोसिएशन चौक शहीदा के इलेक्शन मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा सलमान सदीकी के हमायत याफ्ता शेख ग्रुप के शेख मोहम्मद शफीक बिला मुकाबला सदर मुंतखब। ताजरान ट्रेडर्स एसोसिएशन अकबर रोड चौक शहीदा के जहां शेर ग्रुप के शेख मोहम्मद शफीक के बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर जश्न मनाया जा रहा है। मुखालिफ ग्रुप ने मुकर्ररा वक्त तक कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाए, जिस पर इलेक्शन कमिश्नर ने शेख मोहम्मद शफीक को बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने मावनीन के साथ बाकायदा ये ऐलान करता है कि शेख मोहम्मद शफीक जो कि इस वक्त मार्केट के सदर के उम्मीदवार थे बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ताजरों ने 9 मुंतखब ओहदेदारान पर फूल भी निछावर किए। 9 मुंतखब ओहदेदारों में शेख मोहम्मद शफीक सदर, इमरान कयूम भुट्टा सीनियर नायब सदर, मखदूम मोहम्मद रफी नायब सदर, शेख मोहम्मद तारिक जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रमजान ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद इमरान बग्गा फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद सलमान शब्बीर सेक्रेटरी नशर इशात मुंतखब हुए। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने एतमाद करने पर ताजरों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह की रहमत से मुसलसल 10, 12, 15 साल से ना हमारे ग्रुप ने मार्केट के लिए दिन रात हमने मेहनत की है। उसी मेहनत का अल्लाह ताला ने हमें सिला दिया है कि आज हम बिला मुकाबला हमारा पैनल जीत गया। हमारे साथियों ने हमेशा अपनी जात से बेहतर इन लोगों की खिदमत की है जो बाजार के ताजर हैं, बाजार के मेंबर हैं, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला का बड़ा करम नवाजी है हम पर। हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी अवाम की खिदमत करें, अवाम के फलाह के लिए काम करें हम। जीतने वाले पैनल ने मुल्क और ताजरों के हक में दुआ की। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तालीमी सहूलियात के लिए मुतहरिक सदर तहसील के कॉलेजेस और स्कूलों का अचानक दौरा किया। असातिज़ा की हाजिरी और सहूलियात का भी मुआयना किया। मुल्तान इंतजामिया तालीमी इदारों में सहूलियात के लिए इन एक्शन। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने तालीमी इदारों के अचानक दौरे किए। तलबा को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया और असातिज़ा की हाजिरी चेक की। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि दौरों का मकसद तालीमी मियार और सहूलियात का जायजा लेना है। स्कूल का भी विजिट किया है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हुई है और उनके साथ कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से उनसे क्वेश्चन किए हैं कि उनकी सबकी कोविड वैक्सीनेशन हो गई है, घर में उनके बुजुर्ग जो है उनकी भी होगी, बहन भाइयों की भी हो गई है।
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو ہے اسکول کے اندر صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کالج کی سائنس لیبارٹری میں عملی کام نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور اسٹور کی فی الفور صفائی کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر بچوں سے مسائل بھی دریافت کرتے رہے۔ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں سہولیات کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں آج قادر پوراں ہم لوگ آئے تھے اور یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا وزٹ کیا ہے۔ یہ بڑا پرانا انسٹیٹیوشنز ہے اور 1000 سے زیادہ یہاں پہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگا۔ جو یہاں کی مینجمنٹ ہے، ہیڈ ماسٹر ہیں، انہوں نے بڑا اچھا اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ملتان نے اساتذہ سے پڑھائی بارے سوالات کیے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔